नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गेट 6247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए फिर से नया वीडियो लेके आ चुका हूँ करंट अफेयर्स का। आज आपके 23 अगस्त तो 22 और 23 अगस्त के यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले वो देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। और आप सभी दोस्तों ने एकदम सही जवाब दिया था। यह है दोस्तों बीकानेर के अंदर। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ लगता है। पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेडी में या फिर मुकाम में। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अब देखिए 22 और 23 अगस्त की जैसे हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। 22 अगस्त की अगर देखूँ तो 22 अगस्त 1818 को भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनका निधन हुआ था। और 22 अगस्त 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, यानी कि विदेशी वस्त्रों को जलाया था। अगर बात करूं 23 अगस्त की, तो आज ही के दिन 23 अगस्त को 1947 में वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। और 23 अगस्त 1991 को द वर्ल्ड वाइड वेब जनता के उपयोग के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि WWW जो आप आजकल यूज़ करते हो उसे जनता के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था 23 अगस्त 1991 को। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के हाल ही में किस जिले में देश में विकसित पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो किस जिले के अंदर किया गया दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जैसलमेर का जो पोखरण फायरिंग रेंज है उसके अंदर देश में विकसित, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णतः भारत में विकसित, मेड इन इंडिया पिनाका मिसाइल का यहाँ पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पोखरण फायरिंग रेंज जो कि है जैसलमेर में, और इसकी जो मारक क्षमता की अगर बात करूँ तो 7 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना ये बना सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित की गई ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता में ओवरऑल विजेता कौन रहा। तो ओवरऑल विजेता दोस्तों यहाँ पे तन्वी गुप्ता रही, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये जो ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जवाहर कला केंद्र के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। 1 से लेकर 15 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था। और 19 अगस्त को इसके यहाँ पे जितने भी विजेता हैं उनके यहाँ पे घोषणा की गई थी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर, यानी कि 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अदर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करें गौतम जांगिड़, तो इसी के अंदर स्कूल स्टूडेंट कैटेगरी में गौतम जांगिड़ विजेता रहे थे ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता के अंदर। और पवन सिंह राठौड़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार मैंने आपको ये वाला बताया है पॉइंट, लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए टैलेंट आइकन अवार्ड से इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी वाला 9th। तो राजस्थान जो है वो राज्यों की श्रेणी में 9वें स्थान पर रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से संबंधित। कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज यहाँ पे कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे ध्यान से देखना। तो राज्यों की श्रेणी की यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ रहा है। कौन सा रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है। सेकंड पे रहा है महाराष्ट्र और थर्ड पे रहा है मध्य प्रदेश। और इसी रेंज के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर राजस्थान 9वें स्थान पर रहा है। यानी कि कौन सी लिस्ट के अंदर? 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के अंदर। और 100 से कम वाले की अगर बात करूँ, 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा रहा है? झारखंड रहा है, ये मैंने आपको बताया था। सेकंड पे रहा है हरियाणा और तीसरे पे रहा है उत्तराखंड। तो दोनों चीज़ें याद रखना, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। तो राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंदर है? 100 से ज़्यादा की श्रेणी के अंदर, 9वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का यहाँ पे अवार्ड मिला है। तो किसे मिला है दोस्तों? जोधपुर को मिला है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है या ये जो अवार्ड इन्हें यहाँ पे मिला है वो किसके द्वारा मिला है? शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अच्छा,
क्यों मिला है इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में ये जो जोधपुर है इसकी जो रैंक रही है ओवरऑल, मतलब ऑल ओवर इंडिया, वो रही है 29th। वहीं अगर 2019 की बात करूं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में इसकी रैंक 243 रही थी। अब आप ये देख सकते हो कि कितनी लंबी उछाल इसने यहाँ पे मारी है। तो इसी के लिए इन्हें फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड यहाँ पे मिला है, यानी कि लगभग 214 रैंक यहाँ पे सुधार हुई है जोधपुर शहर को, और 214 रैंक के सुधार के साथ ही जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड मिला है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है पता होगा ना आपको, मैंने आपको बताया था इंदौर है। पहले स्थान पर कौन है ऑल ओवर इंडिया में? इंदौर है, जो लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अंदर सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पर है, लगातार चौथी बार। अच्छा, राजस्थान की कुछ और बात कर लेते हैं, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जोधपुर का तो आपको पता चले गया है, 29वीं है, 29वां यहाँ पे इनका स्थान हुआ है। जयपुर की बात करूँ तो जयपुर 28वें स्थान पर है। टॉप 50 की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं? जयपुर का हो गया 28वीं रैंक, जोधपुर की होगी 29वीं, और कोटा की है 44वीं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, पहले मैंने आपको वैसे बता दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान में कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही? नगर परिषद की यहाँ पे बात की जा रही है तो सीकर रही पहले स्थान पर। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के अंदर दूसरे स्थान पर रही थी उदयपुर, तीसरे पे श्रीगंगानगर और चौथे पे अलवर। ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस सीरीज यहाँ पे याद रख लेना, सीकर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और अलवर। डिटेल में नहीं पूछा जाता, अगर पूछेंगे तो सिर्फ पहले का पूछेंगे, तो पहला आपको याद रखना है नगर परिषद कौन सी है? सीकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के किस जिले को स्टार सिटी का खिताब मिला है? किसके अंदर? यही स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंदर स्टार सिटी का यहाँ पे खिताब किसे मिला है? डूंगरपुर को। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों मिला है? कि 1 लाख से कम आबादी के छोटे शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10वीं रैंक इसने हासिल की है। डूंगरपुर ने कौन सी रैंक हासिल की है ये भी आपको याद रखना, 10वीं रैंक यहाँ पे हासिल की है। तो एक और चीज़, डूंगरपुर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार ये बन सकता है कि सिटीजन फीडबैक में डूंगरपुर देश में नंबर 1 आया है। फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बोल रहा हूँ। सिटीजन फीडबैक में डूंगरपुर देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 1 से 10 लाख आबादी के बीच के राजस्थान के कौन से शहर टॉप 100 में जगह बना पाए हैं? देखिए, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। 1 लाख है, 1 लाख से कम आबादी है, 1 से 10 लाख आबादी है। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। तो इसके अंदर दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये दोनों यहाँ पे जगह बना पाए हैं, उक्त दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, इसमें उदयपुर की रैंक कौन सी रही है? टॉप 100 के अंदर उदयपुर की रैंक है 54वीं, 54। और वहीं बात करें चित्तौड़गढ़ की तो इसकी रैंक है 81, 81वीं। ठीक है, उदयपुर की है 54वीं, 54, और चित्तौड़गढ़ की 81, 81वीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किया था ओम बिरला ने। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष है ये ओम बिरला, और इनका जो संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है। ये आपको पता ही होगा, कोटा से ये सांसद है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो आयोजन है वो किया गया था, इसका 5वें विश्व सम्मेलन का। अब उसके अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो ओम बिरला ने किया था। इनका संबंध कोटा से है, इसलिए राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को चंडीगढ़ में IIFD संस्थान द्वारा लीडरशिप अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है? उनका नाम है अक्षय ठोलिया। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टेक्सटाइल और फैशन ट्रेनर और लेखक है ये अक्षय ठोलिया, और इन्हीं को चंडीगढ़ में IIFD संस्थान द्वारा लीडरशिप अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। IIFD इसका मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। चंडीगढ़ में बेसिकली ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, फिर से रिपीट करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक संस्थान है, बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर है। तो इसके द्वारा अक्षय ठोलिया को लीडरशिप अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अदर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, किशन रुंगटा,
तो इन्हें राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए यहाँ पे चुना गया था हाल ही में। प्रवेंद्र पंडित की अगर बात करें, ये एक राजस्थान के कवि है और इन्हें कलमवीर सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया था हाल ही में। डॉक्टर आईदान सिंह की बात करें तो ये भी राजस्थान के कवि है, इन्हें 29वां बिहारी पुरस्कार मिला था हाल ही के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस शहर में दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ देखा गया है? तो हाल ही में देखा गया है दोस्तों दौसा के अंदर। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे एक हो जाएगा। इसे भारतीय फ्लैप शेल कछुए के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। बेसिकली कहाँ कहाँ में मिलता है? भारत और जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें ये दुर्लभ प्रजाति के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। बेसिकली हर बार नहीं देखा जाता है, बहुत रेयर चांस पे देखा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 21 अगस्त को। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे। तो ये दिन बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो जैसे ही हम बात करते हैं किसी इम्पोर्टेंट दिवस की, तो उस महीने के पूरे रिवाइज करते हैं इम्पोर्टेंट दिवस। तो आइए साथ साथ में रिवाइज करते हैं। 1 अगस्त को यहाँ पे हमने 2 दिवस मनाए थे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और साथ में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को हमने मनाया था दादर एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को मनाया था विश्व संस्कृत दिवस और 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का यहाँ पे आयोजन किया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और साथ में वर्ल्ड लॉयन डे भी मनाया था 10 अगस्त को। 12 अगस्त की बात करें तो विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पे 12 अगस्त को मनाया गया था। उसके अलावा 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया था। 19 अगस्त को यहाँ पे विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और 19 अगस्त को एक और दिवस मनाया था विश्व मानवता दिवस। 20 अगस्त को यहाँ पे 3 दिवस है जो कि मैंने आपको पहले भी रिवाइज करवा दिए हैं। सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और 21 अगस्त को आज का हो ही गया है वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे, यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है दोस्तों सुधा मूर्ति ने। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति और इन्होंने हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा है। अदर ऑप्शंस के यहाँ पे बात करें, श्रीधरन पिल्ले की अगर मैं बात करूँ तो ये मिजोरम के गवर्नर हैं और इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है कोरोना कविता काल, जो मैंने आपको करवाया भी था। राधा भाटिया की अगर बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है लस्सी, जिसे इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता था इस बुक ने। उर्जित पटेल की यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011-2036 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है दोस्तों? जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट 2011-2036 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया कि देश का जो लिंगानुपात है, यानी कि जो सेक्स रेशियो है, वो 2011 में 943 था, जो 2036 के अंदर बढ़कर कितना हो जाएगा? 957 हो जाएगा। जबकि जो शिशु मृत्यु दर है वो 2035 के अंत तक घटकर 30 रह जाएगा, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। और साथ में ये भी बताया कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो अभी कितनी है, मतलब ये 2011 के हिसाब से अभी कितनी है? 121.11 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 151, यानी कि 151.8 करोड़ हो जाएगी। कब तक? 2036 तक। तो इस रिपोर्ट में इतनी सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें कही गई है भारत को लेकर। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके उसे फॉलो कर लीजिए।
PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, इस वीडियो की भी और पहले जितने वीडियोज़ हैं उनके भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।